हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से गुडविल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 का हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। इसका न्यूमेरिकल पार्ट हम लोग कर रहे हैं। अब एक नया टॉपिक हम समझने वाले हैं, इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश। ठीक है, एक कंपनी कैश के बदले में शेयर इशू करती है, ये आप लोगों ने देखा है। लेकिन अब हम शेयर इशू कर रहे हैं, यानी एक कंपनी शेयर इशू करेगी बट वो अदर देन कैश होगा। ठीक है, या हम कह सकते हैं इशू ऑफ शेयर इन काइंड, राइट। तो उसके बारे में पहले थ्योरेटिकल थोड़ा सा उसका क्या क्या मेन जनरल एंट्री होती है वो हम समझते हैं। उसके बाद एक न्यूमेरिकल ये करके देखेंगे और एक आपके लिए भी न्यूमेरिकल रहेगा, वो आपको खुद करना है ट्राई। ठीक है, तो जो अभी हम कर रहे हैं वो है इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश। क्या कहेंगे इसको? अदर देन कैश, या हम कह सकते हैं इशू ऑफ शेयर इन काइंड। ठीक है, देखिए क्या होता है, इसको भी हम चाहें तो टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? एक कंपनी टू टाइप से डिवाइड कर लेते हैं। देखिए ऐसे, इस तरीके से, जब एक कंपनी एक एसेट्स परचेज करती है, ठीक है, कोई सिंगल एसेट परचेज करती है सपोज, ठीक है, मान लेते हैं ये हमने एक पार्ट बना लिया। जब एक कंपनी कोई सिंगल एसेट परचेज करती है, मैंने लिख दिया यहाँ पर सिंगल एसेट्स। ठीक है, एक कंपनी कोई सिंगल एसेट परचेज करती है और यहाँ पर हो सकता है बी पार्ट हमने डिवाइड कर दिया इसको होल बिजनेस। ठीक है, टू पार्ट्स में डिवाइड कर लिया समझने के लिए। ठीक है दोनों एक ही जैसा, लेकिन यहां पर क्या होता है, एक कंपनी किसी दूसरे पर्सन से कोई एसेट्स ले लेती है और एसेट लेने की जगह पर क्या कर देती है, अब उसको कैश में पेमेंट करना, कैश पेमेंट ना करके उसको अपने शेयर दे देती है। ऐसे ही यहां पर है, कंपनी किसी बिजनेस को पूरा टेक ओवर कर लेती है लेकिन पेमेंट कैश की जगह पे क्या देती है, उसको शेयर्स दे देती है अपनी कंपनी के। तो वही है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम समझते हैं इसको। तो देखिए, अगर कोई सिंगल एसेट ली है तो हम उसको नाम लिख सकते हैं उस एसेट का, या फिर जैसे मशीनरी है तो मशीनरी लिख लीजिए, या जो भी एसेट्स होगी उसका नाम लिख लीजिए। तो हमने लिख दिया मशीनरी अकाउंट डेबिट, रेडी। उसके बाद हमने सीधा क्या लिखा, मशीनरी अकाउंट डेबिट, और उस पर्सन का नाम लिख दिया जिससे हमने परचेज किया है। तो हमने लिख दिया XYZ लिमिटेड। क्या लिख दिया? XYZ लिमिटेड से हमने परचेज किया है। ठीक है, कोई भी एसेट हमने उससे परचेज किया। अब उसके बाद क्या करेंगे, XYZ लिमिटेड को डेबिट करके, ठीक है, उसको XYZ लिमिटेड को डेबिट करके और उसको दे देंगे शेयर कैपिटल। क्या कर देंगे? शेयर कैपिटल दे देंगे उसको, रेडी। अब अगर हमने शेयर कैपिटल दिया है एट पार तो ये एंट्री होगी, बट अगर हमने प्रीमियम पे दिया है तो साथ में सिक्योरिटी प्रीमियम भी लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम ऐसा लिख देंगे। तो यहाँ पर मैंने स्टार लगा दिया है, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम है उसमें तो लिखेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे, रेडी। एग्जाम्पल की हेल्प से समझ लेते हैं। देखिए क्या है, कोई एसेट्स हमने परचेज किया एसेट, और वो एसेट है ₹100, ज़्यादा बड़ी नहीं ले रहे, 100 परचेज कर लिया। अब 100 रुपीज़ जब हमें किसी को पे करने हैं तो हमने क्या किया, 120 लिख लेते हैं समझने के लिए और थोड़ा इजी आपको लगेगा। 120, चलिए 120। अब हमने उसको शेयर दिया, कितना दिया? 12 शेयर दे दिए, 10 रुपये का एक, तो हो गया 120। बस इस तरीके से हम लोगों को ये करना है। लेकिन अगर हमने ये शेयर प्रीमियम पे दिए होते तब हम क्या करते, 20 रुपये उसमें प्रीमियम ऐड कर लेते और शेयर हमारा होता 100 रुपये का। ठीक है, इसी तरीके से करते हैं। चलिए अब समझते हैं यहां पर हमारा पार्ट। अगर तो कोई पर्सन पूरा बिजनेस परचेज कर लेता है तो होगा ऐसे ही। तो कैसे होगा, पूरा बिजनेस परचेज किया होगा। जब हम किसी का पूरा बिजनेस परचेज कर लेते हैं तो हम ले लेते हैं उससे डेटर्स। क्या ले लेते हैं स्टूडेंट? डेटर्स। तो लिख लिया हमने डेटर्स, ठीक है, डेबिट। और हमने क्या ले लिया है उस पर्सन का, कोई भी मशीनरी, कोई भी फर्नीचर। ठीक है, एग्जाम्पल समझ रहे हैं। ऐसे हमने कोई पूरा बिजनेस ले लिया सपोज, ठीक है, डेबिट। और भी कोई एसेट्स है तो वो लिख लें। ठीक है, चलिए इतना बहुत है। अब किससे परचेज किया, हम पूरा बिजनेस परचेज करते हैं तो सारी एसेट ले लेते हैं और लाइबिलिटीज भी ले लेते हैं। तो हमने 2-3 एसेट दिखा दिए।
अब XYZ लिमिटेड से हमने जो लिया, क्या क्या लिया, क्रेडिटर भी लिए उसके, जब पूरा बिजनेस लेंगे तो क्रेडिटर, ठीक है। और उसका कोई मान के चलेते हैं कोई लोन है, चलो लोन भी ले लिया हम लोगों ने उसका। अब टोटल कर लेते हैं, तो देखिए डेटर हमने दिया उसको, डेटर जो हमने उससे लिए 40,000 के डेटर हैं, ठीक है। मशीनरी 50,000 रुपये की, ऐसा लिख लेते हैं। फर्नीचर हमने जो लिया है वो 30,000 रुपये का है, एग्जाम्पल। क्रेडिटर जो हमने लिए हैं 30,000 रुपये के हैं, ठीक है, कम कर लेते हैं 10,000 रुपये के। लोन जो हमने लिया है वो 30,000 रुपये का है, चलो ये। अब आप समझे इस बात को कि 90 और ये 30 कितना हो गया, 1,20,000 की पेमेंट अब हमें उसको 1,20,000 करनी है। बट उसके हमने लाइबिलिटी भी लिए, तो लाइबिलिटी माइनस कर दो 40,000, तो उसका मतलब 80,000 रुपये की हमें उस पर्सन को पेमेंट करनी चाहिए, XYZ लिमिटेड को। कितना करना चाहिए, XYZ 80,000 करना चाहिए वैसे तो, डील अगर 80,000 में फाइनल होती है तो। बट कई बार क्या होता है, ये तो ठीक है, डन, यही होगा, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर एक चीज़ और ऐड कर लीजिए, कई बार क्या होता है कि हम पेमेंट ज़्यादा करते हैं, 90,000 करते हैं, सपोज दैट कितना करते हैं 90, तो इसका मतलब 80,000 होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा कर रहे हैं। इट मीन्स आप यहाँ पर समझ लीजिए कि एक हिडन गुडविल यहाँ पर है। क्या है, हिडन गुडविल। तो मैं यहाँ पर स्टार लगा के लिख देता हूँ कि ऐसे केस में अगर हम एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं तो समझ लिए ज़्यादा कर रहे हैं, तो इसका मतलब कोई एसेट्स है, तो 10,000 रुपये की हिडन गुडविल रही होगी, ठीक है, स्टार लगा दिया है। और एक बात और समझ लो आप कि अगर हम कम पेमेंट कर रहे हैं, सपोज दैट ये तो ज़्यादा की है तब है, ठीक है, आप अलग अलग करके लिख लेना। अगर हमने कम पेमेंट की, जैसे 80 की जगह हमने की होती पेमेंट 75,000, जबकि बनती 80 थी पहले, गुडविल भी नहीं था, गुडविल हटा देते हैं अगर तो फिर क्या होता, फिर हम यहाँ पर लिख देते क्या, कैपिटल रिजर्व, कितने हज़ार का, 5,000 रुपये का कैपिटल रिजर्व। अगर कम पेमेंट कर रहे हैं तो 5,000 का बैलेंसिंग फिगर करते हैं ना, बैलेंस करते हैं, तो फिर ये होता। तो यहाँ पर दो चीज़ बहुत समझने वाली है, अगर हमने पूरा पेमेंट करने के लिए रेडी हुए 80,000, है ना, तो फिर ना तो ये आएगा ना ये। लेकिन अगर हम ज़्यादा पेमेंट कर रहे हैं तो गुडविल, कम पेमेंट कर रहे हैं तो कैपिटल रिजर्व, तो ये आ जाता है। अभी समझ लेते हैं आगे, चलिए हम अभी गुडविल को लेके चल रहे हैं बस कि 90,000 रुपये की पेमेंट करनी है। अब उसके बाद क्या करना है, XYZ लिमिटेड को डेबिट करना था और उसको दे देना था शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल किस तरीके से देना है, या तो 90,000 रुपये की पूरा दे दो, 100 रुपये का एक, अगर 100 रुपये का एक शेयर दोगे अगर आप 90,000 के अकॉर्डिंग, तो 90,000 इस तरीके से दे देना, 900 शेयर 100 रुपये का 90,000 दे देना। और अगर प्रीमियम पर देते हैं आप तो सिक्योरिटी प्रीमियम नीचे आ जाता है, स्टार लिख दिया है, ठीक है, तो समझ गए होंगे, ठीक है। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम है तो लिखेंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे, बस इतनी सी बात है ये, ठीक है। तो हमने ये बहुत अच्छे से समझ लिया है कि इशू ऑफ शेयर इन कैश, इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश होता है तो कैसे होता है, क्योंकि शेयर इशू तो कर रहे हैं हम किसी से कैश नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने किसी से शेयर इशू करके टाइम पर क्या लिया, किसी से एसेट्स लिए, ठीक है, एसेट लिए, और यहाँ पर इन काइंड भी कह सकते हैं उसको, समझ आ गया होगा। एक सिंगल एसेट भी परचेज कर सकते हैं, हो सकता है पूरा बिजनेस परचेज कर सकते हैं, है एक ही चीज़, ध्यान से समझ लो। पहले एसेट ले लिया, शेयर दे दिया, यहाँ पर पूरा बिजनेस लिया, शेयर दे दिया, ठीक है। किसी भी तरीके का कोई डाउट आता है क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिए। एक क्वेश्चन को देखो इस तरीके से करके भी देख लेते हैं कि कुमार लिमिटेड ने परचेज किया एसेट 6,30,000 रुपये की, ठीक है, और किससे परचेज किए कुमार ने, भानु ऑयल लिमिटेड से। तो देखो ऐसे लिख लेते हैं, क्या लिखें कि एसेट परचेज किया ना, एसेट का नाम तो लिखा नहीं है तो हमने क्या लिख लिया, एसेट ही लिख लिया उसको। क्या लिख लेते हैं स्टूडेंट, एसेट, ठीक है। एसेट अकाउंट डेबिट, कोई भी संपत्ति खरीदी है, टू किससे खरीदी है, भानु, तो लिख देते हैं भानु से खरीदी है, भानु ऑयल लिमिटेड, लिख लेना पूरा, राइट। कितना है, 6,30,000 रुपीज़ का एसेट हमने परचेज कर लिया है, सिंपल है। देखिए एसेट परचेज की रटने की जरूरत नहीं है, एसेट जब भी परचेज करते थे, क्लास 11th में एंट्री करी थी तो भी तो यही एंट्री होती थी एसेट परचेज के टाइम पर, सॉरी, ठीक है, एसेट परचेज के टाइम पर क्या है, यही तो एंट्री होती है, एसेट खरीदते हैं, एसेट अकाउंट डेबिट टू भानु। अब भानु को जब हम पेमेंट करेंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन में अगर भानु को पेमेंट करते थे कैश तो आप क्या लिख देते थे, 6,30,000, सिंपल। पेमेंट करते थे तो बैंक से करते थे या कैश, जो भी लिखते तो आप लिखते थे कैश या फिर बैंक, ऐसे लिखते थे, 6,30,000 हो गया,
अगर पेमेंट कैश में या बैंक, लेकिन हम लोग कैश या बैंक से पेमेंट नहीं कर रहे हैं, हम दे रहे हैं उसको अपने शेयर्स। तो क्वेश्चन में कैसे शेयर दिए वो समझ लेते हैं, तो इसको हटा देते हैं, कैश में पेमेंट तो हम कर ही नहीं रहे हैं। तो क्या लिखा है, तो कुमार जो लिमिटेड जिसने परचेज किया ना, कुमार लिमिटेड ने इशू कर दिया इक्विटी शेयर दे दिया 100 रुपए का एक, फुल्ली पेड इन कंसिडरेशन, कंसिडरेशन मतलब उसके बदले में, ठीक है। व्हाट जनरल एंट्री विल बी मेड, क्या जनरल एंट्री होगी अगर इशू एट पार होगा तो डियर स्टूडेंट इशू एट पार है तो आप समझ जाइए कि शेयर कैपिटल कितना होगा, सिर्फ ये वाली एंट्री चेंज होगी, ये एट पार पे कर रहे हैं ए, ठीक है। दो ऑप्शन बता दिए ना, एट पार पे भी करके दिखानी एंट्री और एट प्रीमियम पर भी, तो ये वाला हम कर रहे हैं एट पार, रेडी, एट पार। तो एट पार पर जब आप करेंगे तो कैसे लिख देंगे, शेयर कैपिटल, बस 6,30,000 रुपये का शेयर कैपिटल। आपको अगर कोई पूछता है कि कितना है शेयर है यहाँ पर, तो ये मैं साइड में लिख देता हूँ कि 6300 शेयर है और 100 रुपये का एक है, ठीक है। हाँ, नंबर ऑफ शेयर आप ऐसे निकाल सकते हैं, देखिए नंबर ऑफ शेयर 6,30,000 को ऊपर रख दिया, एक 100 रुपये का शेयर है 6300, ये है नंबर ऑफ शेयर। ये कैलकुलेशन करके दिखा सकते हैं क्लिक। नरेशन आप आराम से लिख सकते हैं, बीइंग एसेट परचेज फ्रॉम भानु, और यहां पर लिख सकते हैं बीइंग द शेयर इशूड, ठीक है, इन कंसीडरेशन, ठीक है, ऑफ एसेट, ऐसे लिख दीजिए। बी पॉइंट देख लेते हैं, बी पॉइंट में एसेट्स तो परचेज कर लिया है, सिर्फ शेयर इशू करना है एट प्रीमियम। तो सबसे पहले लिखो भानु डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल लिख सकते हैं पूरा, और सिक्योरिटी प्रीमियम, तो सिक्योरिटी प्रीमियम लिख देते हैं नीचे, ठीक है। डिस्काउंट पर अब शेयर इशू नहीं किए जाते हैं, पहले होता था लेकिन। तो देखिए क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ शेयर निकाल लेते हैं ना, तो आसानी होती है समझने में, नंबर ऑफ शेयर की कितने शेयर दिए जाएंगे। तो 6300 है, 6,30,000। अब एक शेयर एट पार पर देंगे 20% के अगर प्रीमियम पर देंगे तो 20% प्रीमियम पर देंगे तो कितना हो जाएगा, 120 रुपये का देंगे। कितने का देंगे डियर स्टूडेंट, 120। 100 का शेयर था तो 100 से डिवाइड किया था, लेकिन अब जब आप शेयर ही 120 का रेट का लगा रहे हैं उसको, तो ये आ जाए। तो यहाँ से कैलकुलेशन नंबर ऑफ शेयर की हम कर सकते हैं इस तरीके से, ऊपर लिख देंगे टोटल अमाउंट, यहाँ पर लिख देंगे डिवाइड बाय प्राइस ऑफ पर शेयर, ठीक है। 12 से इसको काट दोगे तो आ जाएगा 12 पंजे 60, 5 आ गया, ठीक है, 12 पंजे 60, 2 उधर आ गया, 3 उधर आ गया, तो उसके बाद आ जाएगा 12 दूनी 24, फिर 6 उधर आ, 12 पंजे 60, ठीक है, और 0, तो 5,250 शेयर दे रहे हो, जबकि पहले ज़्यादा दे रहे थे आप 6300 शेयर, अब कम दे रहे हैं। भाई महंगा दोगे, अगर एक्स्ट्रा चार्ज करोगे तो कम ही तो दोगे ना किसी को, जब एक्स्ट्रा तो क्वांटिटी कम हो गई। तो 5250, ये भी आ गया 5250 और ये भी आ गया 5250। ऐसे लिखने में भी क्या है, आसानी हो जाती है समझने में। इसको 20 से इंटू कर दो, इसको 100 से इंटू कर दो, इसको 120 से इंटू कर दो, रेडी। मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो आपका अमाउंट वही आएगा 6,30,000 रुपये। तो देखिए यहाँ बन जाएगा, और यहाँ पर तो आपको 2 जीरो ही लगानी है, तो ये अमाउंट यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। 5,25,000, और जो बच गया है 1,05,000 रुपये, इंटू करेंगे तो 1,05,000 रुपये, तो वो क्या आ जाएगा, आपका प्रीमियम आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ गया होगा। किसी भी तरीके का कोई डाउट होता है तो आप लोगों को पूछना चाहिए, ठीक है। और आपको अच्छे से पूरा ये कंप्लीट चैप्टर मिल जाएगा, ठीक है। प्रॉपर मैनर में प्लेलिस्ट अरेंज की गई है, आप देखिए, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट इसका क्वेश्चन क्या है हमारा, वो समझते हैं। देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके लिए है, ठीक है। इसको खुद ट्राई करें, कमेंट सेक्शन में बताएं आपका आंसर कितना आया है और नहीं आया है, कहाँ प्रॉब्लम आई है, आप बता सकते हैं। देखिए बंसल हैवी लिमिटेड ने परचेज किया है एसेट 3,80,000 रुपये की, सिंगल एसेट, ठीक है। ये सिंगल एसेट्स का क्वेश्चन है। उसके बाद फ्रॉम होंडा ट्रेडर अ पेमेंट वॉज मेड कैश। अब आप देखना, कैश 50,000 तो पेमेंट कर देना, वो तो कैश में ही कर देना सिंपली, ठीक है। तो सेकेंड एंट्री कैश पेमेंट करके छोड़ देना। तो 3,80,000 में से 50,000 कैश चला जाएगा, अभी 3,30,000 देना बाकी रह जाएगा। रिमेनिंग के लिए करना आप क्या कि इक्विटी शेयर उसको पे कर देना, वो भी शेयर एक 100 रुपये का है, और आपने जो शेयर इशू किए हैं वो 110 का किया है, यानी प्रीमियम पर इशू किया है आपने शेयर। किस पे किया है, सिक्योरिटी प्रीमियम पर। तो एंट्री आप लोगों को खुद करनी है, कमेंट सेक्शन में बताना है। किसी तरीके का कोई डाउट होता है तो पूछ भी लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक यू, टेक केयर।